हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे क्लास 12th मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन। ये चैप्टर करने से पहले मैं आपको इसकी बेसिक जानकारी दे देता हूँ जिससे आपको ये चैप्टर करने में आसानी हो। सबसे पहले देख लेते हैं हम इसमें क्या है रिलेशन। रिलेशन का मीनिंग क्या होता है, देखो जैसे कोई बच्चा है उसका रिलेशन होगा कोई ताया चाचा मामा, तो रिलेशन के हिसाब से ही वो उसको उसे बोलेगा कि ये मेरा ताया है, ये चाचा है, ये मामा है। तो इसी तरह इनका ये क्या है, सेट है कि दो सेटों के आपस में रिलेशन। पहले सेट की डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होती है। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ अ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट्स। तो जैसे हमने ये दो सेट है ए या एक दो और बी में दिया हुआ है 3 और 4, तो इनकी हम रिलेशन देखेंगे किसकी हेल्प से, कार्टेशियन प्रोडक्ट की हेल्प से हम इनके बीच में सेट्स की रिलेशन देखेंगे। तो इसे लिख लेंगे ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। तो अब देखो एक की 3 के साथ एक तो ये बन जाएगा या ऐसे बन जाएगा 1 और 4। अब 2 या 3 और 2 या 4, तो यही रिलेशन बन सकती है। इसके अलावा तो और कोई रिलेशन इसमें बन नहीं पाएगी। तो हमने जो इसका पूरा रिलेशन बन सकती थी वो लिख लिया है। तो अब देख लेते हैं हम आर सबसेट ऑफ या इक्वल टू ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। रिलेशन में आपको ऐसी कोई पर्टिकुलर कंडीशन गिवन होगी तो हमें उसी के हिसाब से चलना है। जैसे अब इस सेट में देखो तो हमें दे रखा है आर इज इक्वल टू कि ये कोई नंबर होगी इस टाइप के और y इज इक्वल टू 2x। तो इस टाइप की ये कोई रिलेशन बन रही है इसमें या नहीं, हमें ये चीज देखनी है। तो देखो इसमें हमारे पास ये रिलेशन बनेगी इसमें कि अगर हम पहले वाला तो क्या होता है इसमें x और दूसरे वाला y। ये मैं इसको आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा यहाँ से। तो अब देख लेते हैं जैसे इसमें ये सेट पूरा बन रहा है ना 2 और 4, मतलब जब हम इससे पहले वाले का x होगा तो y की वैल्यू क्या आएगी 4। यहाँ हम रखने में हमें पता चल जाएगा। अगर हम इसकी जगह यहाँ 2 रखेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 4 आएगी ना। तो देखो जब अब हम इसमें आगे देख लेते हैं कि ये डोमेन एंड रेंज। जैसे हमने यही वाला सेट ले लिया जो हमारे पास ऊपर था 2 और 4, तो ये लिख लिया। अब इसमें देखो मैंने बताया कि पहले वाला तो क्या होता है x और दूसरे वाला क्या होता है y। मीन्स पहले ये क्या है डोमेन और ये दूसरे वाला क्या है रेंज। अभी इसे कैसे याद रखेंगे, जो वैल्यू मतलब डोमेन को तो क्या करते हैं हम पुट करते हैं और जो उसमें पुट करने के बाद वैल्यू आती है उसे क्या बोलते हैं रेंज। जैसे अब देखो हमने ऊपर जहाँ ये वाला सेट था इसमें लिया हमने कि y इज इक्वल टू 2x। तो अब हमने इसमें क्या पुट किया 2 पुट किया, तो ये तो क्या था डोमेन और जो पुट करने के बाद वैल्यू आई। अब हमने यहाँ पर 2 पुट किया इसकी जगह, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो वैल्यू कितनी आई हमारे पास 4 आई। तो जो पुट करने के बाद वैल्यू आती है उसे क्या बोलते हैं हम रेंज। यहाँ तक आपको पूरा डाउट क्लियर होगा। और मैं आपकी जानकारी के लिए आपको पहले बता देता हूँ कि आप हर रोज का इसमें अपना नोट्स बनाते रहना, हर रोज का अपनी नोट्स में लिखते रहना, क्योंकि फिर बाद में जब एग्जाम टाइम में आपको इजीली होगा, एक एक क्वेश्चन आपने किया होगा, तो इसके लिए फिर आपको मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो जितना मैं हर रोज करवाता हूँ आपको हर रोज का हर रोज अपना नोट्स में लिखते रहना, क्योंकि अब मैं आपको ये बेसिक बता रहा हूँ, ये आपने लिख लिया, उसके बाद आपको मैं एग्जाम्पल करवाऊंगा, फिर उसके बाद हर एक्सरसाइज का पूरे क्वेश्चन करवाऊंगा। तो आपको इसी तरह नोट्स में बनाते रहना, अपने लिखते रहना है और आगे भी आपको वीडियो को शेयर करना है जिससे और बच्चों की भी मदद हो पाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब देख लेते हैं हम टाइप ऑफ रिलेशन। जैसे हम इसकी टाइप होता है एम्प्टी रिलेशन। आर इज इक्वल टू नल सेट, मतलब आगे देखो अब ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। ये हम यही वाला जो ऊपर हमने सेट लिया था वही लिख लिया मैंने यहाँ पे। एक
और 3 और 1 और 4 और 2 और 3 और 2 और 4। जैसे मैंने बताया था कि रिलेशन में हमारे पास कोई पर्टिकुलर कंडीशन गिवन होगी, तो हमें ये कंडीशन दे रखी है r इज इक्वल टू एक्स वाई और y इज इक्वल टू एक्स की 3। मीन्स अगर हम यहाँ पे अगर हम 1 पुट करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये 1 का क्यूब 1, परंतु हमारे पास यहाँ तो क्या है 3 है, तो ये हमारे पास कंडीशन इसमें फुलफिल नहीं हुई। और अगर हम यहाँ पर वो कोई 1 पुट करेंगे तो तब भी ये 4 नहीं आएगी, क्योंकि हमारे पास तो क्या आ रहा है 1 आ रहा है। तो अब दूसरी कंडीशन ये वाली भी चेक कर लेते हैं कि फुलफिल हो रही है या नहीं इसमें। तो इसमें हमने जब 2 का क्यूब किया तो कितना आया 8, परंतु यहाँ पर तो क्या है हमारे पास 3 और यहाँ पर क्या है 4। तो अब देखो कुछ भी 1 और 8 तो है आ ही नहीं रहा इसमें पूरे में, तो इस कारण ये पूरा क्या हो गया, सेट नल हो गया। यहाँ तक आपको कोई डाउट? अगर कोई डाउट भी होगा तो कमेंट जरूर कर देना, ताकि मैं आपका आंसर दे सकूं इसमें, क्योंकि बच्चों को ये चैप्टर काफ़ी डिफिकल्ट लगता है, परंतु है नहीं इतना डिफिकल्ट ये जितना बताया जाता है। अगर आप हर रोज इसमें करते रहेंगे तो आपको कोई डिफिकल्टी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो अब दूसरा टाइप है इसका ये यूनिवर्सल रिलेशन। तो उसमें क्या होता है, ये इसकी कंडीशन होती है रिलेशन की ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी। तो अब देख लेते हैं आगे हम इसमें, इसके आगे भी टाइप है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में क्या है हमारे पास कि सेम चीज दोबारा आ जाए, सेम चीज दोबारा से प्रोड्यूस हो जाए। जैसे ये है हमारे पास आर सबसेट्स ऑफ ए। अब देखो मीन्स ए यहाँ पे है तो ए दोबारा फिर आ गया ये, या क्या हो सकती है कि बी यहाँ पर दोबारा आ जाए, या फिर क्या हो सकता है कि सी दोबारा आ जाए, यही कंडीशन हो सकती है। और दूसरा है इसका सिमेट्रिक। दूसरा क्या है इसका सिमेट्रिक। दूसरा है हमारे पास इसका सिमेट्रिक। अब ये भी देख लेते हैं, इसमें क्या है कि जो हमारे पास पहले वाला है वो इस फॉर्म में हो, जैसे ये यहाँ पे था तो ये दोबारा से ये वाला यहाँ आ जाए और जो पहले वाला है इधर बाद, तो ये होगी कंडीशन पूरी। अब तीसरी होती है हमारे पास ट्रांजिटिव। उसमें क्या होता है देखो, जैसे ए और बी बिलोंग्स टू आर, और दूसरा क्या है बी और सी बिलोंग्स टू आर। तो अब जो ये तीनों प्रोडक्ट हो गए ए बी और सी, तो इसमें क्या होगा कि जो पहले वाला है वो इस तीसरे वाले के साथ आ जाए, तो ये कंडीशन क्या होगी हमारे पास ट्रांजिटिव। अब एक और हो जाता है इसमें इक्विवेलेंस रिलेशन, ये 1.1 में आएगी, ये अलग से लिख लेना इक्विवेलेंस रिलेशन। तो उसमें क्या जो हमारे पास रिफ्लेक्सिव लिख लेना इस तरह, जो रिफ्लेक्सिव और मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, और सिमेट्रिक, और थर्ड कौन सी थी ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव की कंडीशन को पूरा करें। तो इस तरह ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इसे हम क्या बोल सकते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। मैं समझा देता हूँ दोबारा से ये आपको कि जो रिफ्लेक्सिव
सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, इन तीनों की कंडीशन को पूरा करे तो उसे हम क्या बोलेंगे, हम इक्विवेलेंस रिलेशन। एक बार मैं आपको ये दोबारा से करवा देता हूँ रिफ्लेक्सिव, क्योंकि कभी बच्चे कंफ्यूज हो इसमें। देखो रिफ्लेक्सिव में क्या है कि सेम चीज दोबारा से आ जाए, जैसे यहाँ पर ए था ये दोबारा से फिर आ जाए, और ये अगर बी लेंगे तो मतलब बी वाला, अगर सी वाला सी। जैसे एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको इसका, जैसे यहाँ पर 4 है तो मतलब 4 दोबारा से आ जाए, अगर 5 है तो 5 ही दोबारा से, एक्सेट्रा कोई भी नंबर आप ले सकते हैं इसकी। सिमेट्रिक में क्या होगा कि जैसे ए और बी कोई भी नंबर, जैसे मतलब ये हमारे पास मैं यहाँ लिख देता हूँ, जैसे 4 है और दोबारा नंबर 5, तो इसमें क्या हो जाएगा कि ये 5 और ये 4 इस टाइप से, ठीक है। और ट्रांजिटिव में क्या हो जाएगा, ए बी और बी सी और ए और सी, मतलब जो पहले 3 नंबर है ये ए बी और सी, कोई भी नंबर मान सकते हो आप, 4 5 6। तो उसमें क्या कि जो पहला नंबर है, जैसे पहला नंबर क्या है हमारे पास 4, तो उसमें दोबारा नंबर क्या आ जाए 6 आ जाए, तो उसे हम बोल सकते हैं कि ये क्या है ट्रांजिटिव। और अब भी किसी बच्चे को अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में आप अपना लिख सकते हैं, मैं रिप्लाई दूंगा। और उसमें मेंशन जरूर कर देना, जैसे वीडियो की टाइमिंग में, जैसे कुछ भी मतलब जो जहाँ भी आपको डाउट होगा तो उसमें आप मुझे बता देना कि हमें इतने समय वाले में डाउट है, तो मैं आपका जरूर आपको कमेंट सेक्शन में दूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हर बच्चे का जो मैं करवा रहा हूँ कि वो टॉपिक क्लियर हो, क्योंकि मैंने देखा है कि बच्चों को ये चीज़ें जरूर फेस करनी पड़ती हैं। टीचर स्कूल में वो चीज़ें बताता नहीं इतनी डीपली, तो मैं आपको ये चीज़ें डीपली बताऊंगा। धन्यवाद, और अपने सारे दोस्तों में भी शेयर करें जिससे और बच्चों का भी इसमें फायदा हो सके। धन्यवाद।